अभी 48 साल से साथ होना और 58 साल से साथ होना है, इसका कोई मतलब नहीं है। आरसीपी सिंह जी भी तो इतने साल से साथ थे। जॉर्ज फर्नांडिस तो कितने साल से साथ थे। तो हटाने के समय हटाए गए या हटे कि नहीं हटे, साथ इतने साल से है इसका कोई मतलब नहीं। अभी जो राजनीति की परिस्थिति है उसके हिसाब से चीज़ों का डिसीजन होता है। तो देखिए क्या तो विषय तो यह जेडीयू का है, बैठक उनकी हो रही है, उसमें फैसला लोग लेंगे। क्या फैसला होता है देखिए। क्या माहौल लग रहा है सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आरजेडी जेडीयू के बीच दबाव वाली पॉलिटिक्स हो रही है, क्या लगता है ये सही है कि दबाव बनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से जेडीयू पर? अब स्वाभाविक रूप से ना, आरजेडी की अपनी राजनीति है। अब नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि लालू जी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, ये कभी हो सकता है क्या? लालू जी अपनी राजनीति को और अपने बेटा की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, और उस राजनीति को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से नीतीश जी धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे। यह तो उनकी स्ट्रेटजी होगी लालू जी की। तो इसमें कैसे नीतीश जी इस बात को समझ लिया उन्होंने कि अ, हमको मदद मिलेगी उनसे। आप पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, क्या लगता है अगर अध्यक्ष की बात होगी तो नीतीश जी को अध्यक्ष बनना चाहिए क्या फिर से इस पार्टी का? नहीं, अब उसमें हम क्या उनको सुझाव दे सकते हैं, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो डिसीजन ले यह उनका विषय है। एक सवाल था सर, आपने भी कहा था कि आप पैरवी करेंगे नीतीश जी के एनडीए में आने को लेकर। अभी भी कुछ उम्मीद है कि नीतीश जी वापस से एनडीए में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी आजकल ये खबरें भी चल रही है। देखिए, उम्मीद की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर कभी वैसी स्थिति आई उनकी ओर से, क्योंकि आरजेडी के साथ तो दम घुट ही रहा है उनका, और उनकी जो समर्थक जनता बिहार में जितनी ही है, एक भी कोई पसंद नहीं करता है इस संबंध को। तो उसके चलते अगर कोई नीतीश जी को कभी लगेगा, तो उस परिस्थिति की बात हमने की है। फिलहाल कहाँ कोई ऐसी परिस्थिति है। जेडीयू के कई नेता और विधायकों ने भी कहा कि वो खुश नहीं है ललन सिंह के अध्यक्षता से पार्टी में। क्या लगता है अब बचेगा जेडीयू में कुछ, या एक बड़ी टूट आने वाले समय में हो जाएगी? देखिए, टूट टूट क्या हो गए, टूट वगैरह कुछ नहीं होगी। हाँ, टूट का मतलब है कि अलग कारण से जेडीयू धीरे धीरे रोज टूट रहा है, रोज बर्बाद हो रहा है। तो वह तो होगा, अब जेडीयू बचने वाला नहीं है। लेकिन कोई ललन सिंह जी के चलते कुछ ऐसा हो, इसका कोई अर्थ नहीं। एक आखिरी सवाल सर, केसी त्यागी ने भी कुछ देर पहले कहा है कि नीतीश जी इंडिया अलायंस के निर्माता थे, और आज की मीटिंग में सीट शेयरिंग को भी लेकर बात होगी कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे सीट शेयरिंग करेंगे। तो ये दूसरी बात भी आज सामने आ रही है। अरे दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है। अब स्टेटमेंट देना है तो क्या लोग कहेंगे कि जेडीयू बीमार है इसलिए इलाज के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा थोड़े लोग कहता है। तो इसलिए कुछ बोलते हैं लोग, वरना सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या तो स्थिति है। इनका हो पाएगा इक्वेशन सीट शेयरिंग में? आप काफी अनुभवी उनके साथ रहे हैं, सीट शेयरिंग पे बात बन पाएगी कांग्रेस के साथ? अब देखिए, सीट शेयरिंग का तो उनका मामला है, उसमें हम कैसे बतावें। लेकिन कुल मिला जुला कर आरजेडी कांग्रेस ये लोग तो एक साथ रहे ही, अभी पिछले चुनाव में भी लोग एक साथ थे ही। तो उसमें उनका मामला है, लेकिन ये कोई विषय, यह विषय अभी मीटिंग का नहीं है। ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। हो गया हो, निकल जाए, अच्छा निकल तो गया।